हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। शायद बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो पुरानी है। जिन्होंने मेरी पुरानी लास्ट ईयर की जो 2023 में मैंने चार धाम की यात्रा की थी, उसकी ये वीडियो है। और जब हम केदारनाथ के लिए जा रहे थे तब की वीडियो है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इस बार फिर से यात्राएं स्टार्ट हो गई हैं और अभी जब हम रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट देखते हैं केदारनाथ धाम की, तो बहुत सिर्फ केदारनाथ धाम की बात कर रही हूँ मैं, जबकि चारों धाम की बातें मैंने चारों धाम की यात्राएं की, लेकिन उसमें से केदारनाथ जाना रह गया। और फिर उसको हमने प्रभु की इच्छा मान ली कि शायद इसमें ईश्वर का ही कोई बोलते ना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, ऐसा सोचा। और ये चीज़ें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना बहुत कुछ जब हम देखते हैं ना तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इतनी भीड़, अव्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं उस टाइम पे लग रहा था कि हम नहीं जा पाए। मन थोड़ा दुखी था, लेकिन फिर हमने ओखी मठ में आके, जहाँ पे बाबा की शीतकालीन गद्दी रहती है, वहाँ पे दर्शन किए। और वहाँ पे भी दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ वहीं पर है। भगवान हर जगह हैं, अपने मन में हैं। लेकिन होता है कि उन जगहों पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि उन जगहों पे जाके एक अलग वाइब्रेशन फील होती है, एक अलग सुकून मिलता है। लेकिन अभी के जो हालात हो गए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। मानती हूँ कि सिर्फ मंदिर 6 महीनों के लिए ही खुलता है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने जा ही नहीं सकते हम। तो इन 6 महीनों में भी अगर व्यवस्थाएं अच्छे से की जाएं तो आराम से जाके दर्शन करके आया जा सकता है। यहाँ वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऊंचाई पे वो गौरी कुंड का रास्ता दिख रहा था। क्योंकि ये जो है, हम अपने होटल से निकल के सोनप्रयाग पार्किंग तक जा रहे थे, एंड देन वहाँ से हमें सोनप्रयाग में गौरी कुंड तक चल के जाना था। इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ जाके फिर शटल सेवा है जो गौरी कुंड, सोनप्रयाग से आपको गौरी कुंड तक लेके जाती है। क्योंकि वो 6 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी स्टिफ है, हाइट पर है। तो जब हम सोनप्रयाग पहुंच गए, और ये रास्ते में बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ था। रात की मिट्टी, रात को बारिश हुई थी तो गीली मिट्टी, कीचड़, सब कुछ रोड पे बहा हुआ था, और उसमें गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन। ये तो सब एक अलग चीज़ थी। कई बार ऐसा लगता है ना कि प्रशासन को थोड़ा तो दुरुस्त होना चाहिए। कर ऐसा नहीं कि वो लोग करते नहीं हैं, लेकिन जब भी आपने रजिस्ट्रेशन बनाया हुआ है तो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री कैसे आ जाते हैं। आप अमरनाथ जैसी व्यवस्था करिए ना। और हमारा जो ये जोन है, जो केदारनाथ वाला जोन है, वो सेंसिटिव है। वैसा नहीं कि जैसे आप अलग अलग, जैसे बोलते लोग कि नहीं, चाइना में पहाड़ों पर जाकर देखो कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने कितने, तो वहाँ के पहाड़ अलग है और हमारा ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये अलग है। मतलब मैं इतना नहीं जानती, लेकिन हाँ, जितना मैं देखती हूँ या जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं उन लोग की वीडियोस देखती हूँ या पढ़ती हूँ, तो पता चला कि ऐसा ऐसा। क्योंकि एक होता है ना, मन में जानने की इच्छा होती है कि हम उस चीज़ को जानें कि इतना डेवलपमेंट। क्योंकि भाई, अब जब दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं कि बेधड़ल्ले से बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कौन सा एरिया कितना सेंसिटिव है वो हमें नहीं पता होता है। तो हमारा ये एरिया सेंसिटिव है थोड़ा सा। और फिर जब हम सोनप्रयाग पहुंच गए, गाड़ी तो हमारी पार्किंग में चली गई। ये सोनप्रयाग की पार्किंग दिख रही है। आप सोचिए कितनी छोटी दिख रही है, तो हम कितनी दूरी पर खड़े हैं, और ये लंबी लाइन, ये कहीं ना कहीं जो बोलते ना कि सरकार की अव्यवस्थाएं हैं उसको दिखाती हैं। जिनके पास रजिस्ट्रेशन था वो भी उस लाइन में थे, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था, विदाउट रजिस्ट्रेशन जो लोग आए हुए थे, वो भी इसी लाइन में थे। और आगे जाके ये पूरी लाइन, मतलब आप सोचो, हम वहाँ पे पहुँच गए थे जल्दी, और पहुँचने के बाद पूरे हम 6 घंटे की लाइन में खड़े रहे बच्चों के साथ। ये जो 6 घंटे की लाइन, ठीक है, मन में था कि अपने आराध्य के दर्शन करने हैं, चल के ऊपर जाना है,
और उसके बाद जब हम गौरीकुंड की जहाँ पर टैक्सी मिलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए, वहाँ पर भी जाके और भरपूर बारिश, इतनी ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो गई क्योंकि पहाड़ों में है ही है ऐसा, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर एवरी डे बारिश होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद बारिश, और नीचे तो स्नोफॉल नहीं लेकिन हाँ ऊपर स्नोफॉल होती है। तो मई जून जुलाई सब ऐसा ही रहता है, फिर सितंबर अक्टूबर में फिर स्नोफॉल का टाइम आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इससे नहीं बच सकते, लेकिन जो लाइन थी वो बढ़ ही नहीं रही थी, और बाद में पता चला हमें कि ऊपर यात्रा रोक दी गई है क्योंकि वहाँ पर रास्ते में थोड़ा सा कुछ तो लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये सब नीचे वालों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन भीड़ इतनी है कि मुझे लग रहा था 1,00,000-1,50,000 लोग तो हमारे साथ लाइन में खड़े थे, जितनी लंबी लाइन थी। जो गौरीकुंड की ये जो शटल सेवा है जिसमें हम लोग बैठ के जा रहे हैं, जो ये टैक्सी है, इसमें भी बारिश इतनी थी कि बाहर आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा, और इस बारिश में आप ऑलरेडी भीगे हुए हो और फिर से ऊपर जाके भी बारिश, एंड देन उसके बाद आगे जाना। हम सभी के जीवन में अध्यात्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हर कोई अलग अलग तरह से उसको समझता है, लेता है। जिस तरह से हमारी उम्र भाग रही है, समय भाग रहा है, तो हम सोचते हैं कि जो चीज़ें अपने बस में हैं वो कर लें। पहले जब लोग चार धाम यात्राएं करते थे, जाते थे यात्रा पर, तो अपने घर गृहस्थी से छुट्टी पाके, बच्चों की शादी करके वो फिर बुजुर्ग होके तब जाते थे। अभी ऐसा है कि हम पहुंच सकते हैं तो हम जाते हैं। और ये है गौरीकुंड की वो सकरी गलियां, जहाँ पर इंसानों के चलने के लिए 2 लेन तो बहुत मुश्किल से है। इसमें साथ में घोड़े भी चलते हैं, पिट्ठू भी चलता है, और जब यहाँ पर बारिश हो रही हो तो फिर हालत और भी बद से बदतर हो जाती है। यहाँ पर हमने ऊपर तक चढ़ाई करी, हम घोड़ा पड़ाव तक गए, फिर शाम हो गई थी। पता चला कि अभी शाम को यात्रा ऊपर जाने के बाद रोक दी जा रही है, और उसके आगे शायद छोटी नीलचौली तक ही जा सकते, उसके बाद आप नहीं जा सकते क्योंकि बाहर ऊपर बारिश हो रही है एंड वहाँ पर लैंडस्लाइड है। फिर हमने गौरीकुंड में किसी तरह से, बहुत मुश्किल से हमें एक रूम मिला और हम वहाँ पर गए और जाके वहाँ रात को सो गए। सोचा सुबह जाएंगे, सोचा मतलब पूरी तरह से था कि हम सुबह यात्रा पे निकलेंगे। सुबह जब हम उठे तो पता चला कि लैंडस्लाइड हुआ है और यात्रा अभी रोक दी गई है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, और हम अपने डे फिक्स करके चलते हैं। हमारी केदारनाथ में भी बुकिंग थी, हम सुबह जल्दी निकले थे गुप्त काशी से कि हम केदारनाथ शाम को पहुँच जाएंगे। चल के जाना है, बच्चों के साथ हैं तो हम 12 से 14 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। रात को हम रुकेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस आएंगे। लेकिन ये आज नई सुबह है और हम वापस अपने होटल को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की यात्रा रोक दी गई है और पता नहीं है कब खुलेगी, और हमें अब यहाँ से जाना है बद्रीनाथ के लिए। सारी चीज़ें हम जब कहीं निकलते हैं ना तो घर से वो पहले से फिक्स करके जाते हैं, सारी होटल्स की बुकिंग करके जाते हैं। हम ऐसे नहीं उठ के चल देते हैं कि कहीं भी। तो हमारी तरह से बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जिनको, सिर्फ हम ही नहीं लौटे थे, हमारे साथ और भी लोग थे जो नहीं जा पाए थे, वो वापस आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो हम 6 घंटे 7 घंटे की लाइन में थे, सुबह से उठ के होटल से निकल के और फिर हम सोनप्रयाग से लाइन में लग के गौरीकुंड शाम को पहुंचे, तो हमारा तो पूरा 12 घंटे एक दिन का गया। रात में यात्रा नहीं करनी थी, ऊपर चढ़ाई नहीं करनी थी क्योंकि ऊपर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो उतना ठीक है कि उतना तो ख्याल रखा, नहीं तो भेज देते जाओ और कुछ भी हो तुम्हारे साथ। तो वो हुआ, फिर हम वापस आ गए। और आजकल फिर मैं देख रही हूँ ऐसे ही एकदम भीड़ भाड़ और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जैसे हम कल सुबह से लगे थे लाइन में जाने के लिए, एक उम्मीद के साथ कि हम शायद केदारनाथ के दर्शन करके आज वापस चल के आते। लेकिन हम सुबह सुबह गौरीकुंड से वापस अपने होटल को लौट गए, और बहुत सारे अनगिनत जो थॉट्स थे ना वो मन में चल रहे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जो उस टाइम भी मैंने कही थी, अभी ये वॉइस ओवर डाल रही हूँ, आप ये वीडियो जाके देखेंगे तभी भी।
कि ये सारी, जैसे अमरनाथ में लोग बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर वो एक चीज़ गलत है कि आप वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइन में लगना पड़ता है, 2-3 घंटे की लाइन है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आप वहाँ जाके करा सकते हैं। और नहीं तो किसी को पैसे वैसे दिए तो आपको वो ऐसे भी निकाल देता है। इस पे गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए। फिर जो रास्ता है गौरीकुंड के ऊपर जो जाने का रास्ता है केदारनाथ, वहाँ पे शॉप्स इतनी बनी है साइड में ना, बिल्कुल वो हमारे लौट के आने के 15 डेज़ के बाद मई में लास्ट ईयर एक हादसा हुआ जिसमें गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुआ और जो जितनी भी दुकानें साइड में बनी थी वो सब खाई में गिर गई और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लोग बोलते हैं लोग मीडिया मतलब ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ हर कोई ब्लॉगिंग के लिए नहीं जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आस्था उनको लेकर जाती हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग मिलेंगे जो चलने की हालत में नहीं, लेकिन वो चल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको हर कोई वहाँ पे ब्लॉगर ही दिखेगा या अपने उसके लिए ही जाता है। लेकिन ये जो 4 धाम की दुर्लभ यात्राएं, खास करके यमुनोत्री और केदारनाथ की, इनको थोड़ा सा सुगम बनाना चाहिए और थोड़ा सा गवर्नमेंट को फास्ट काम करना चाहिए। ये जो लाइन लगी रहती है ना सुबह 8 से 10 घंटे की, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देती है और कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। तो प्रिडिक्शन तो खैर मौसम के ऊपर है, उसका हम नहीं कर सकते। नेचर के साथ है कि कहीं लैंडस्लाइड हो गई, कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं रास्ते में कुछ और हो गया, तो इसके लिए ये सब यात्राएं रोक दी जाती हैं। ज़िंदगी है, ऐसी ही चलती रहेगी। बहुत सारे उथल पुथल के साथ हमारी आदत होती है कि हम एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन दोष न देके उस पर काम करना चाहिए हमें।